नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। एक नई वैकेंसी आने की संभावना है जो केवीएस की तरफ से बाल वाटिका स्कूल्स चलाए जा रहे हैं। अभी उन पे पायलट परीक्षण हो रहा है, मतलब अभी वो लोग उसको चला के देख रहे हैं। अगर वो सही से अच्छे ढंग से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसको परमानेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जैसे बाल वाटिका 3 क्लासेस के लिए एडमिशन वगैरह का नोटिस आया है, जो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। और पिछली बार जो टीचर की बाल वाटिका में भर्ती हुई थी, उनकी क्या एजुकेशन मांगी गई थी और उनको कैसे कैसे उस पद पे रखा जाएगा, उनका क्या पोस्ट होगी, उन सब के बारे में बताया जाएगा। ये बताना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आगे हो सकता है कि जो टीचर हैं उनकी भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहें, जो लोग भी एलिजिबल हैं। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, अनाउंसमेंट में जाएंगे तो ये है, क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन इन बाल वाटिका 3। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ये पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 के भारत के केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3 में प्रवेश के लिए है। मतलब ये अभी प्रवेश के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे कैसे आवेदन फिल होगा, कैसे क्या होगा, इन सब पे हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग पहले बात करते हैं कि जो इनमें टीचर की पोस्ट निकलेगी या टीचर की भर्ती की जाएगी, उसको कैसे, उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, देख सकते हैं ये 27 सितंबर 2022 को सबसे पहले जो बाल वाटिका 1 कह सकते हैं, उसके लिए वैकेंसी निकली हुई थी। ये इंट्रोडक्शन ऑफ बाल वाटिका क्लासेज ऑन पायलट बेसिस, मतलब पायलट बेसिस पे ही अभी है। जो केवीज हैं उनमें बच्चों के एडमिशन के लिए प्लस टीचर्स के लिए। तो जिस प्रकार से हमारी 2020 की पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बताया गया है कि बाल वाटिका हर जगह खोले जाएंगे। तो केवी ने इस पे काम स्टार्ट कर दिया है। ये वही बाल वाटिका है जो हमारी NEP 2020 में बात की गई है कि हम लोग बच्चों को क्लास में जाने से पहले बाल वाटिका में बुलाएंगे। ठीक है, उसमें कोई किताबें नहीं होंगी, कोई बुक्स नहीं होगा, केवल बच्चे वहाँ पे जाएंगे और कुछ ना कुछ एक्टिविटी सीखेंगे। ठीक, तो उन्हीं की बात है यहाँ पे बाल वाटिका। तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे 50 केवी में पायलट मोड पे। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद है कि यहाँ पे एडमिशन ये हुए थे बाल वाटिका 1, 2, 3। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे टीचर और यहाँ पे जो केयर गिवर रखे जाएंगे उनका क्या प्रोसेस रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड केयर गिवर। ठीक है, तो उनका बताया गया कि ये टोटल ऑफ 6 ECCE जो अपना अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ट्रेंड बाल वाटिका टीचर्स शैल बी इंगेज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस बाय ईच ऑफ द केवीज। मतलब 6 ECCE ट्रेंड टीचर रखे जाएंगे केवी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ठीक है, जिसमें से जो है 2 टीचर्स ऑफ ईच बाल वाटिका क्लासेस। ठीक, यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर आगे अभी वैकेंसी आएंगी तो बाल वाटिका की। ठीक है, ये जो 50 ओपन हुए थे तब की हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये आपका एजुकेशन एरिया पूरा दिया गया है। आपका बाल वाटिका टीचर शैल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय NCTE सीनियर सेकेंडरी क्लास, मतलब क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आपका क्लास 12th होना चाहिए या फिर इसके आसपास, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। मतलब आपके 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर आपका प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं DEC एड। ठीक है, ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, जिसकी ड्यूरेशन 2 साल से कम ना हो। तो ये आपके डिप्लोमा दिए गए हैं कि ये इनमें से आपको कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने BEd नर्सरी किया हुआ है NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ये आपके टीचर्स की क्वालिफिकेशन हो गई। ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये टीचर्स की क्वालिफिकेशन बताई गई है। इसके बाद जो केयर गिवर रखे जाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन फॉर केयर गिवर और हेल्पर शैल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय NCERT या फिर NCPCR। ठीक, तो ये केयर गिवर की क्वालिफिकेशन है और इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। देख लेते हैं क्या क्या है, जिनको हेल्पर भी बोलेंगे। टीचर्स हो गए प्लस केयर गिवर। सेकेंडरी क्लास, क्लास 10th और इक्विवेलेंट, ये क्लास 10th। ठीक है, मिनिमम 18 years of age and should have
इंडक्शन ट्रेनिंग इन प्री स्कूल एजुकेशन, मतलब आपने कहीं पे इंडक्शन ट्रेनिंग ली हो प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, या फिर एनी पर्सन प्रोसेसिंग स्किल ट्रेनिंग एडिकेट ट्रेनिंग एज ए प्रिस्क्राइब्ड बाय NIPCCD, NSDC और एनी अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, आपने कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई जो कह सकते हैं कि प्री स्कूल बच्चों के लिए ट्रेनिंग होती है, जो भी यहाँ पे डिप्लोमा दिए हैं वो आपने कोई कर रखा हो, प्लस आपने ट्रेनिंग ली हो और आपका 10th हो। ठीक है, तो ये आपका जो है केयर गिवर के लिए दिया गया है, ये आपके टीचर्स के लिए दिया गया है। टीचर्स के लिए 12th जरूरी है, प्लस कोई भी डिप्लोमा जरूरी है। पहले केवी थे जो 50 पायलट बेसिस पे बाल वाटिका खोले गए थे। ठीक है, तो ये कितने थे 50। अभी अभी जो नया नोटिफिकेशन आया वो हम लोग देख लेते हैं, जुलाई 2023। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे निकला हुआ है ओपनिंग ऑफ 1 सेक्शन ऑफ बाल वाटिका 3। बाल वाटिका 3 में जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए कितने केवी खोले जाएंगे, 450 केवी खोले जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं, अगर एक केवी में 2 टीचर रखे जा रहे हैं तो 450 में 900 टीचर कम से कम रखे जाएंगे। मतलब केवी में बाल वाटिका स्कूल्स के लिए आपके 900 टीचर की वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी आपको बताई दी गई है। ठीक है, तो ये आपके केवी की ओपनिंग हो चुकी है, मतलब इनमें एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। इन्होंने बोला है कि जो बच्चा है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। 5 साल 5+ ईयर होने लिए, लेकिन 6 साल उसने कंप्लीट ना किए हो वो ही जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ प्रोविजंस भी दिए, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसके लिए, या फिर रिजर्वेशन, ये सब आप लोग जो लोग बच्चे का एडमिशन कराएंगे वो लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने क्वालिफिकेशन डिफाइन की है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इन्होंने बताया है इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे है क्योंकि ये पायलट बेस पे निकल रहे हैं। एंड केयर गिवर्स, जिनको हेल्पर्स भी बोल रहे हैं, बाल वाटिका 3। ठीक है, आपका 2 ECC ट्रेंड बाल वाटिका टीचर। द एंगेजमेंट ऑफ सच टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस शैल बी मेड एज पर द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द ऑफिस लेटर, ये जो भी ऑफिस लेटर आया हुआ था उसके हिसाब से। इसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखो वही दिया गया कि आपका 12th होना चाहिए, कितने 50% मार्क्स से। ठीक है, इसके बाद आपने कोई भी डिप्लोमा किया हुआ हो, जैसे आपका प्री स्कूल एजुकेशन हो गया, ECCE हो गया। ठीक है, या फिर आपने BEd नर्सरी से किया हुई, तो ये क्वालिफिकेशन है। ठीक, 1 केयर गिवर शैल बी इंगेज बाय ईच ऑफ द केवी फॉर बाल वाटिका 3। यहाँ पे 1 केयर गिवर की बात की गई है। केयर गिवर शैल बी इंगेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग, मतलब जो केयर गिवर है वो लोकल एरिया के ही रखे जाएंगे, जिससे मतलब उन्हें पता हो कि वहाँ के सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, क्या है। लगभग 900 केवी टीचर्स बाल वाटिका के लिए वैकेंसी आपकी आ सकती हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। अगर ये स्कूल अच्छे से चलते हैं, अच्छे से इनका रिस्पांस आता है जैसे केवी को चाहिए, तो हो सकता है इनको परमानेंट भी किया जा सके। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये नई चीज़ है। हम लोग देखते हैं जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उस पर वर्क होना स्टार्ट हो गया। वैसे भी आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा कोई भी नई चीज़ आती है तो केवी हो गया, अपना नवोदय हो गया, वहीं से सारी चीज़ों की स्टार्टिंग होती है। जैसे ही इनकी वैकेंसी आती है तुरंत आपको अपडेट दिया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। इतनी अच्छी संख्या में जुड़ने के लिए धन्यवाद और बने रहिए लर्निंग टुगेदर से।